मिक्स प्लेट चैनल में अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे झींगे आलू ग्रेवी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगे। आइए मैं इसको बताती हूँ मैंने कौन कौन से मसाले ऐड करे हैं। ये प्याज है हमारी 300 ग्राम, मैंने बारीक काट ली है। लहसुन अदरक है ये देसी हमारा 3 से 4 टेबल स्पून। और ये मैंने 200 ग्राम तेल में बरकत ऑयल में प्याज को ब्राउन कर लिया है। और ये वीडियो मैं ख़ुद बना रही हूँ क्योंकि बच्चे कोचिंग गए हुए थे, बच्चों के पेपर हो रहे हैं हमारे, और थोड़ी सी ऐसी वीडियो आई है। प्याज ब्राउन करके मैंने इसको निकाल ली है। अब इसको मैं पीसूँगी हावन दस्ते में। और ये सारे मैंने ड्राई मसाले निकाले हैं। पिसी मिर्चें हैं 2 टेबल स्पून, पिसा धनिया है 2 टेबल स्पून, काली मिर्च है ½ टी स्पून, थोड़ी सी कलौंजी है, नमक है 1 टेबल स्पून, और पिसी हल्दी है ½ टी स्पून, पिसा ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, और ½ टी स्पून दाना मेथी है। तमाम मसाले हैं। ये कैमरा मेरे हाथ में इसलिए मैं ऐड कर चुकी हूँ। इसको प्याज निकाली लाल करके, उसमें सारे ड्राई मसाले डाल दिए। और अब ये मैं लहसुन अदरक पीस के डाला है मैंने ये। अब मसाला इतना भूनना है कि हमें मसाला तेल अलग और मसाला अलग भुना हुआ नज़र आए, दानेदार। अब मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको भूनूंगी मसाले को। अगर आप चाहें तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। दही हमारा आ नहीं पाया था। ये प्याज देखे मैं पीस के रख रही हूँ अलग से, जो लाल करके निकाली थी हावन दस्ते में। और आलू मैंने इसमें काटे छोटे छोटे क्यूब की शक्ल में ½ kg, क्योंकि 1 kg हमारे झींगे थे तो वो बनने के बाद ½ kg बचे हमारे, क्योंकि झींगों में कचरा बहुत ज़्यादा निकल जाता है। और अगर बने बनाए लो तो उसमें केमिकल होता है, इसलिए हम लोग केमिकल की कोई चीज़ नहीं खाते हैं। मैंने खुद बनाए हैं अपने हाथों से ये झींगे, और इसको मैंने 1 दिन पहले बना के फ्रीज़ कर दिए थे। अब इसको मैं हरा धनिया इसका डालूंगी गार्निश करने के लिए। और ये प्याज हमने पीस के रख ली है ये, और उधर हमारा मसाला भून रहा है। ये देखिए मसाला तकरीबन इतना भून गया है, करीब हो गया है भूनने के। अब मैंने इसमें प्याज जो पीसी थी वो ऐड कर दी है। अब मज़ीद और इसको 10 मिनट भूनूंगी मसाले को अच्छी तरह। ये देखिए मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसमें झींगे ऐड कर रही हूँ। मैं ½ kg हमारे ये झींगे मैंने सिरका और नमक लगा के बनाने के बाद इसको 3 से 4 दफ़ा पानी में अच्छी तरह से धो लिया था। देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह धुल गए थे। फिर उसके बाद मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया 1 दिन पहले। फिर अगले दिन मैंने रात में बनाए हैं ये डिनर में। और ये हमारे यहाँ बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। ये तो मैं बहुत कम मिकदार में बना रही हूँ, वैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिकदार में बनाए जाते हैं सी फूड। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगे हमारे झींगे आलू की रेसिपी। झींगे कई तरीक़ों से बनाए जाते हैं, मैं हर तरीका आपसे शेयर करूँगी बारी बारी। और आज मैं झींगे आलू की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये बेहद मज़े के बने हैं ये। और टाइम तो लगता है झींगे बनने में, मगर जायका बहुत अच्छा होता है। हेल्दी फूड खाना है ये। और जिस तरीके से मछली पकाई जाती है, मछली भी हमारे लिए बहुत अच्छी है, हमारी सेहत के लिए। इसी तरह से झींगे भी, बहुत से लोग झींगा खाते हुए घबराते हैं, मगर ये झींगा उस साइज़ का लेते हैं हम जो खाने में कभी भी कराहियत महसूस नहीं होती है। और मीडियम साइज़ का है ये, ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है। देखिए मसाले में मैंने इतनी देर इसको भुना है कि ये इसकी सर्कल हो गए, यानी गोल घूम गए हैं ये। इतनी देर को 5 से 10 मिनट मैंने मसाले में डाल के भुना है। अब मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। ये देखें गोल गोल हो गए हैं हमारे ये सारे झींगे मसाले के अंदर। अगर आप चाहें तो अलग तेल में गरम करके झींगों को फ्राई कर सकते हैं, एक ये भी तरीका है, मगर मैं इसको मसाले में ही भूनती हूँ और फ्राई करती हूँ। ये झींगे हमारे गोल गोल घूमने के बाद यानी सर्कल हो गए, तो उसके बाद मैंने इसमें आलू ऐड करें। अब मैं इसमें इतना शोरबा, इतनी ग्रेवी रखूँगी जितनी हमें ज़रूरत है सालन रखने की। और इसको चावल के साथ, रोटी पराठे के साथ खाया जाता है, और ये बेहद मज़े के लगते हैं ये। और अगर आप चाहें तो इसमें पिसा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैंने निकाला था मगर मैंने ऐड नहीं करा क्योंकि मुझे बिल्कुल सही लग रहा था। अगर मैं पिसा गरम मसाला डालती तो स्पाइसी हो जाता है। ये ज़्यादा स्पाइसी अच्छा नहीं लगता है, इसमें ज़रा कम ही मिर्चें रहे तो ज़्यादा जायका आता है खाने में झींगे को। और झींगा बहुत जल्दी कुक होता है, 15 से 20 मिनट मुझे तकरीबन झींगा डालने के बाद मैंने इसको बिल्कुल रेडी कर लिया। इसमें 2 से 4 अदद हरी मिर्चें भी डाली हैं, और हरा धनिया डाल के इसको गार्निश करूँगी मैं। और डिश आउट करने जा रही हूँ मैं इसको बाउल में, ताकि आपको इसको नज़र आए कैमरे की आँख में। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी रेसिपी बहुत पसंद आएगी झींगे आलू की। और बहुत जल्द मैं आपसे के साथ झींगा बिरयानी भी शेयर करूँगी।
और ये बेहद मज़े का बनता है इसका झींगे आलू का ये सालन। और बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा शोरबा रखा है मैंने, पतला नहीं रखा है, बिल्कुल गाढ़ा कि इतनी ग्रेवी रखें कि आसानी से रोटी के साथ खा ली जाए। और ये देखें मैं डिश आउट कर रही हूँ। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आएगी। और देखें इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है, बहुत यमी और डिलीशियस पके हैं ना। इसमें नमक, मिर्च, हर चीज़ बैलेंस आई है, किसी चीज़ की भी कोई कमी पेशी नहीं है। और ये देख लें शक्ल में भी आपको अच्छे नज़र आ रहे हैं, जिस तरह ये कैमरे में नज़र आ रहे हैं बिल्कुल हकीकत में भी ये ऐसे ही थे। ये कैमरे का कमाल नहीं है, बल्कि ये जो मैंने पकाया था उसी वही कलर है ये ओरिजिनल जो आपको नज़र आ रहा है ये। और मैं हरा धनिया के साथ इसको गार्निश किया है मैंने। और देखें झींगा मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल गल गया। और झींगा बहुत जल्दी कुक होता है, जैसे मछली और चिकन होती है इसी तरह झींगे में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।